हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के स्टॉक को लेके। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बूस्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा कॉर्प का पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इसके चार्ट को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैंने खोला है। अगर आप मेरे को पुराने टाइम से सुनते आए हैं तो मैं आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप हमेशा चार्ट को जितना नॉइस उसमें से ख़त्म करोगे, आपको डिसीजन लेने में उतनी क्लियरिटी आएगी। तो हम डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम अभी बात करेंगे इसका मंथ वाइज चार्ट पे। डे पे भी आएंगे, बट जैसे ही आप इसको मंथ पे एनालाइज करके फिर उसके बाद वीक, फिर डे, फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम 3 आवर 4 आवर 2 आवर, इसके अगेंस्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप इसे देखते हैं तो आप लोग देखोगे कि एक स्टॉक ने हाई लगाया था 404 का और उसके बाद अब स्टॉक आ चुका है 117 पे। तो जिन्होंने इसको ख़रीदा हुआ है 200 पे 300 पे, तो उनको क्या करना चाहिए, और जो नए बायर्स हैं उनको क्या इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वो एज़ पर माई एनालिसिस। अगर वो बैक टेस्ट करेंगे अपने ऊपर तो फिर दे कैन टेक डिसीजन। तो हम देख रहे हैं जो ये रेड कैंडल आई है, ये जो रेड कैंडल लगातार 4 महीने की गिरावट आई थी इसमें, तो आप देखोगे 221 से लेके और एक इसने डाउन लगाया था लगभग 55 रुपये का। ये टाइम था कोविड का, जब पेंडेमिक 2020 में हिट हुआ था और उस टाइम मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही थी होगा क्या। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट इस रेंज से, यानी जो इसने एक मंथ की कैंडल बनाई थी उस मंथ को इसने कई टाइम लगाने के बाद आप देखोगे 7 6 7 महीने का इसे टाइम लग गया इसके ऊपर आने में। अब आप देखोगे स्टॉक लगभग सेम उसी टाइम फ्रेम में आ चुका है। तो सबसे पहले हम अपना एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस आप करेंगे इसका, जहाँ पे इसकी एक शेडो बनी थी वहाँ से और ऊपर की तरफ। अब अगर आप देखोगे तो अभी भी ये अपने सपोर्ट पे आया नहीं है, तो हो सकता है अभी इसको थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। और अगर आप चाहो, अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हो तो कैसे भी इसको ट्रेंड ऐसे आप कर सकते हो, बट वो एक एक्यूरेट डिसीजन नहीं आ पाएगा। अगर हम विक से विक मिलाएंगे तो अब ये डिसीजन नहीं आ पाएगा इसमें क्लियर। तो हम अभी इसके लिए जस्ट एक 45 डिग्री पे जितना आप स्लांट रखोगे इसको ट्रेंड लाइन को, उतना एक्यूरेट आपके पास डिसीजन आएगा। ये तो हो गया ट्रेंड की बात। अगर हम इसमें देखते हैं इसको सपोर्ट रेंज के हिसाब से, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट स्टॉक अपने बाइंग जोन में आ चुका है। बाइंग जोन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखोगे 2020 नवंबर, फिर अपना ये 2024 सेम इसी रेंज पे आके स्टॉक ने टाइम को टेस्ट किया है और इस रेंज में स्टॉक ने आपने देखा कई बार टाइम स्पेंड भी किया है। अब क्या इसमें 100% हमारी एक्यूरेसी है, तो मार्केट में कोई भी आपको 110% की एक्यूरेसी नहीं दे सकता। 110 तो छोड़ो, आपको 95% की भी कोई एक्यूरेसी नहीं दे सकता। इट इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो डिसीजन कैसे लेंगे, अब देखो हमने वीक पे लिया। अगर हम इसे वीक पे करते हैं तो आप लोगों को साफ समझ आएगा कि ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है। सेम मंथ वाला चार्ट फ्रेम, बट नॉइस थोड़ा इसमें बढ़ जाएगा। तो अभी अगर आप देखोगे डेल्टा कॉर्प का जो इसका फंडा समझोगे कि इनका बिजनेस क्या है, तो इनके ऑनलाइन कैसीनोज भी चलते हैं। अगर आप गोवा गए होंगे तो वहाँ भी इनके कई सारे कैसीनोज हैं। और अगर हम इसका बिजनेस समझते हैं तो 80% जो है इनका रेवेन्यू आता है कैसीनो से, जो कि अलग अलग जगह इन्होंने खोले हुए हैं। तो आप ये पढ़ के वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और कंपनी का जो मेन फ्रंट फेज का बिजनेस है उसको बोलते हैं डेल्टा कॉर्प इज करंटली ऑपरेट इन द गेमिंग हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट। तो ऑनलाइन गेमिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, तो इसमें ये अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अगर हम इसको फंडामेंटली क्विक अगर हम देखें तो आप देखोगे 3,000 करोड़ की लगभग मार्केट कैप है, उसके अगेंस्ट में 2,400 करोड़ का इनका रिजर्व है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। डेब्ट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एज पर डेटा शेयर। और अगर हम इनका पी&एल क्विकली देखें तो अगर आप पी&एल देखोगे 2013 से लेके 2024 तक का, तो आपको काफ़ी क्लीन पी&एल दिखेगा। 2021 जो हमने देखा, ऑब्वियसली 2020 का हिट 2021 में आया है, बट आप देखोगे 2023 और 24 कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कमाया है। बावजूद इसके अब कई लोगों को लगेगा कि स्टॉक फिर भी गिर क्यों रहा है, तो एक आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने जो ये ऑनलाइन बैटिंग या जो भी कैसीनोज हैं इन पे अपना टैक्स बढ़ा दिया था, तो उसके कारण इसके शेयर में काफ़ी गिरावट आई थी। बट ये इसका नेट प्रॉफिट है, अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वो भी काफ़ी क्लियर नज़र आता है।
अगर हम इसके देखते हैं कैश फ्लो की ओर, तो आप देखोगे नेट कैश फ्लो का नंबर आपके सामने है। और बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो CWIP में अगर आप देखोगे अभी भी 2024 में 176 प्रोजेक्ट इनके हैं। इट मीन्स की कंपनी इज़ प्लानिंग फॉर फर्दर एक्सपेंशन। जैसे ये CWIP कमाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पीयर्स अगर हम देखते हैं तो ये एक अपने सेगमेंट में मीडियन वन कॉप करके कंपनी है, उसके साथ compete करती है। अदरवाइज मार्केट का लीडर है स्टॉक। और एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखते हैं स्क्रीनर पे, अगर आप भी चाहते हैं स्क्रीनर का एक फुल वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा, तो आप इसका प्रोज एंड कॉन्स इसमें देख सकते हैं। तो ओवरऑल नटशेल में बात ये निकल के आती है कि अगर हम डेटा कॉर्प को देखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि जो इसकी बुक वैल्यू है वो है 94, ऑलमोस्ट स्टॉक अपने बाइंग जोन के आसपास है। और बुक वैल्यू पे शेयर लेना काफ़ी लोगों की पसंदीदा हैबिट होती है कि उनको लगता है कि अगर हम 94 की बुक वैल्यू है तो इससे ज़्यादा नीचे क्या ही आएगा, और अगर कुछ मिस ऐप हो भी जाता है तो उनके पैसे रिकवरी भी हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम क्विक स्निप में देखते हैं तो डेल्टा कॉर्प में थोड़ा बहुत जो इसके चार्ट अगर पॉजिटिव सिग्नल दे देते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है। बट वी हैव टू वेट एंड मेक ए परफेक्ट मूव अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस। अगर आप अपना एनालिसिस करेंगे, आपको समझ आता है कि हाँ मिल रहा है, कहीं कुछ समझ आ रहा है, तो देन यू कैन टेक डिसीजन। बट मेरे कहने पे ट्रेड बिल्कुल मत लेना। इक्विटी मैं इंट्राडे बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं ऑप्शंस और फ्यूचर की सलाह देता हूँ। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।